शाहराह दस्तूर पे बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं और हुकूमत के ऐवान इक़्तिदार में भी बहुत सारी ख़बरें हैं जो कि हम आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ पेशरफ्त जो है वो इस वीकेंड के ऊपर हुई है और इससे पहले जो कुछ ढील का तासुर या डील का तासुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उनके फ़ैसलों के हवाले से दिया जा रहा है, वो भी बहुत अहम है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ की अंदर हर बात की तह में एक बात होती है और वही असल बात होती है। तो हम कुछ आज असल बात बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है असल में। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज हुआ है, उसकी तरफ बड़ी निगाहें थी। ऐसे लग रहा था कि याहिया अफरीदी साहब जो है उनसे भी बहुत तवक्कुआत थी कि वो रिफ्यूज़ कर देंगे, रिक्यूज़ कर देंगे, वो नहीं बनेंगे, लेकिन वो बन गए। फिर ये था कि फुल कोर्ट होगा, इसमें लड़ाई झगड़ा होगा, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ याहिया अफरीदी साहब के बारे में कुछ ज़्यादा खुश नहीं होगी, मगर उससे भी बिल्कुल उलट हुआ। ऐवान सदर की तकरीब में गंडापुर साहब गए और भरपूर तरीके से गए, 1 घंटा पहले गए। इसी तरह से जो मामलात दीगर हैं, मसलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ही एक मुहतात रवैया याहिया अफरीदी साहब के हवाले से अपनाया है। आज इमरान खान साहब से जब उनकी बात हुई, या कुछ 2-3 दिन पहले जो बात हुई थी उनके वकला की, उसमें याहिया अफरीदी साहब के हवाले से उन्होंने कोई रिमार्क्स पास नहीं किए, यानी देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी हो सकती है। फुल कोर्ट अलामिया जो है उसमें भी दिलचस्प बात है, उसमें सिर्फ फोकस जो था वो सिविल और फौजदारी जो मुकदमात हैं उनके ऊपर था। 59,191 केसेस जो हैं वो कहा गया है कि हमने निपटाने हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि मंसूर अली शाह साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, वीडियो लिंक पर आए, लेकिन भरपूर तरीके से उन्होंने बात की। चीफ जस्टिस साहब ने उनकी तमाम तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई और ऐसे लगता है कि एक बड़ा ही रीज़नेबल जो जेस्चर था वो सीनियर जजों की तरफ से भी और यहाँ से भी गया है। ये ऐसे ही हो गया रातों रात या इसके पीछे कुछ हुआ है? याद रहे कि हफ्ते के दिन हमने अपने ट्वीट पे भी मैंने एक ख़बर शेयर की थी और हुकूमत इसके इंतज़ार में भी थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है उस बिल के अंदर अमेंडमेंट्स लाई जाएंगी। वो अमेंडमेंट्स आज पेश होनी थी, तरमीमी बिल की सूरत में नहीं हुई। दोनों तरफ से लगता है कि सीज़ फायर की इत्तलात है। इसके ऊपर बीच में एक बड़ी मुलाकात भी हुई है जो कि लाहौर में हुई है और वो मुलाकात थी जनाब बिलावल भुट्टो साहब की और प्राइम मिनिस्टर की। उस मुलाकात में क्या हुआ है इसके ऊपर भी बात करेंगे। 27वीं तरमीम का जिक्र बहुत चल रहा है कि वो भी आ रही है, वो आएगी तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक पैगाम दिया है। और फिर जो बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई है उसके हवाले से उनका खैबर पख्तूनख्वा में जाना और उनका वज़ीर आला की एनेक्सी में ठहरना, कल बाय द वे वज़ीर आला की मुलाकात भी है, उसके ऊपर भी हुकूमत के बड़े खदशात हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने खदशात का इजहार भी जो है वो किया है। वो वज़ीर दिफा है, वो क्या, वो ज़रा गौर से सुनिएगा। एहतजाज खेल रहे हैं पिछले कई महीने से, तो खेलते रहें। इस बात पे गौर करें कि ये सारा कुछ फ्रंटियर में क्यों हो रहा है। बेगम साहबा भी जो है वो फ्रंटियर में चली गई हैं। फ्रंटियर का वैसे वो पीटीआई वाले कहते हैं कि जो है अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर जो है चीफ मिनिस्टर का। इस तरफ ये इशारे मिल रहे हैं, कोई तो अंडर हैंड कोई वारदात तो नहीं हो रही, स्पेकुलेशन नहीं कर रहा, लेकिन सारा रौला पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे भी रौला पड़ा हुआ है कि कोई डील इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है। देखें वो यहाँ पे उनका घर है, यहाँ पे घर पे रहते, या लाहौर घर है, लाहौर जाके घर में रहते, तो पिशार क्यों चली गई है? ये एक सवालिया निशान तो बनता है ना। सवालिया निशान तो बनता है, कोई वारदात तो नहीं हो रही। ये एक अहम बात है जिसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। तहरीक इंसाफ में दरारें बढ़ती चली जा रही हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स के सामने आने की इत्तला है। शेर अफजल मरवत साहब 11 अरकान कौमी असम्बली, 4 सेनेटर्स की बात कर रहे हैं जो कि हुकूमत के साथ राब्ते में है। बहुत सारे मामला